दोस्तों, आज पुनः मैं एक काल्पनिक कथा लेकर आपके समक्ष आया हूँ। इसे भी अंत तक सुने और लाइक कमेंट करके मुझे बतावें कि आपको कैसी लगी। आपके विचार मेरे लिए प्रोत्साहन स्वरूप हैं। इस कथा का मुख्य पात्र सुरेश है। वह अपने माता पिता आदि के साथ मोहल्ले के बीचों बीच अपने बड़े से बंगले में रहता था। इस बंगले के चारों ओर बड़ा सा जंगल नुमा बागीचा एवं ऊंची चहारदीवारी थी। सुरेश के मोहल्ले में सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक एक दिन एक भयानक हादसा हो गया। सुरेश के पड़ोस में रहने वाले एक संयुक्त परिवार के 3 छोटे लड़के एक ही साइकिल पर सवार होकर सड़क पर जा रहे थे। तीनों चचेरे भाई थे। एक ईंट ढोने वाली ट्रक भी संकरी सड़क पर धीमी गति से चल रही थी। ड्राइवर ने रेयर व्यू मिरर में बगल से आती साइकिल को देखकर ब्रेक मारा ताकि बच्चे आगे निकल जाएं, परंतु आगे जाने के बजाय साइकिल चलाते लड़के ने अपने पैर बगल के मकान के ऊंचे चबूतरे पर टिकाकर साइकिल रोक ली। उन्हें रुकता देखकर ट्रक आगे बढ़ी और उसी समय लड़के ने भी साइकिल बढ़ा दी। बैलेंस बिगड़ा और वे गिर पड़े। पीछे वाला लड़का साइकिल के कैरियर से कूद गया। साइकिल चलाने वाला भी कूदकर बाल बाल बचा, परंतु सामने हैंडल पर बैठे बालक का सर ट्रक के पिछले टायर के नीचे आ गया। तीनों चचेरे भाई थे। इस हादसे को देखकर साइकिल वहीं छोड़कर अपने घर भाग खड़े हुए। ट्रक ड्राइवर भी अपनी ट्रक छोड़कर फरार हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने मृत बच्चे के परिवार वालों को खबर दी। तब वे लोग दौड़ते बिलखते दुर्घटना स्थल पर पहुंचे। पुलिस स्टेशन समीप ही था, अतः पुलिस भी तुरंत पहुंच गई और ट्रक और शव को कब्जे में लेकर चली गई। उस परिवार में ही नहीं बल्कि सारे मोहल्ले में मातम पसर गया, परंतु मोहल्ले वासी केवल सहानुभूति ही प्रदर्शित कर सकते थे। असली दुखों का पहाड़ तो मृत बालक के माता पिता पर टूटा था। फिर शुरू हुआ अफवाहों का दौर। अफवाह शुरू होने का कारण था अचानक सुरेश के घर के बगल वाली गली में मध्य रात्रि में उठने वाली भयानक चीख की आवाज़। चीख को सुनकर सभी की नींद उड़ गई। इसे सुनकर ऐसा लगता था मानो किसी आदमी का गला कोई बेरहमी से घोंट रहा हो। बड़ी दिल दहलाने वाली चीख थी। सुबह सारा मोहल्ला इसी चर्चा में जुटा था। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे, परंतु सबसे अहम बात भूत प्रेत से जुड़ी थी। सुरेश के घर के बगल वाली गली की शुरुआत उसी स्थान से होती थी जहां दुर्घटना हुई थी। कुछ लोगों ने दबी जुबान में कहना शुरू किया कि बच्चे की अकाल मृत्यु हुई है, अतः प्रेत बन गया है। उड़ती हुई यह अफवाह दुखी परिवार तक पहुंची। वे सुनकर बड़े क्रोधित हुए कि एक तो उन्होंने अपना बच्चा खोया था, अब मोहल्लेवासी इस प्रकार उनका मजाक कर रहे थे। उनके पहल पर युवाओं की एक टीम बनी जो रात में गली में सघन पहरेदारी देने वाली थी। उस रात भी चीख सुनी गई, परंतु जैसे ही सारे लड़के टॉर्च लेकर सुरेश की गली के उत्तरी छोर पर पहुंचे, चीख बंद हो गई और फिर अगली रात से नहीं सुनी गई। समय गुजरने पर स्थिति सामान्य हो गई। लोग इस घटना को भूल भी गए, परंतु आज तक कोई नहीं समझ पाया कि आखिर यह कैसी चीख थी। किसी ने यहाँ तक कह डाला कि कोई बिलार चीखता होगा या शायद कोई गली पर कब्जा करने के लिए उसे भुतहा गली साबित करना चाहता था। उसने ही शायद प्रेत की बात फैलाकर फ़ायदा उठाने की कोशिश की होगी। पर कारण जो भी हो, ये बात साबित हो गई कि भूत वूत कुछ नहीं होता है, सब हमारे मन का वहम है। आशा है आपको मेरा ये पॉडकास्ट भी पसंद आया होगा।
धन्यवाद।